जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों अभी तक 6 चैप्टर आप सभी मित्रों को प्रोवाइड किए जा चुके हैं। यानी दोस्तों आज चैप्टर नंबर 7 शेयर तथा लाभांश प्रारंभ हो रहा है दोस्तों, जिसका लेक्चर नंबर कौन सा होगा? पहला चैप्टर 7 और लेक्चर दोस्तों पहला। ठीक दोस्तों, चैप्टर 7 का दोस्तों नाम क्या है? शेयर तथा लाभांश। ठीक दोस्तों, यहां से भी 1 नंबर से लगा के 2 नंबर तक 1 से 2 नंबर तक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक दोस्तों, तो पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इसको भी सीख लीजिएगा अच्छे से दोस्तों। ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं है। यहां से दोस्तों शेयर तथा लाभांश पे दोस्तों प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स का दोस्तों आप सभी मित्रों को यहां से सिलेबस प्रोवाइड किया जा रहा है। दोस्तों अभी तक जितना भी सिलेबस डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का आप सभी मित्रों को प्रोवाइड कराया है, यदि आपने नहीं देखा है और आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारे वीडियोस चैप्टर वाइज आप सभी मित्रों को सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां से भी आप सभी मित्रों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों आप सभी मित्रों को यदि कोई प्रश्न पूछने हैं, यदि कोई डाउट है दोस्तों, तो आप सभी मित्र टेलीग्राम चैनल पर उस प्रश्न को लिखकर दोस्तों टाइप करके भेज दीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर दोस्तों उस पर भेज दीजिए। ठीक, आप सभी मित्रों को जो चैप्टर पढ़ाएं वहां से या कहीं आगे से यदि आपको कोई भी डाउट है दोस्तों तो प्रश्न पूछ सकते हैं दोस्तों। एक डाउट क्लास लेके दोस्तों उस पर सभी प्रश्नों को सॉल्व करवा दूंगा दोस्तों, यदि आप लोगों के प्रश्नों की संख्या ठीक ठाक होगी, पूछने वाले होंगे। हाँ, आप लोगों ने जो पूछे हैं संख्या ठीक ठाक हुई प्रश्नों की तो दोस्तों मतलब क्या 4 5 10 12 क्वेश्चन हुए तो दोस्तों एक डाउट क्लास ले लेंगे, उसमें सॉल्व करवा देंगे दोस्तों। ठीक दोस्तों, यदि आपके प्रश्न मन में कोई है, पूछना चाहते हैं दोस्तों, तो आप सभी मित्र क्या फोटो को खींच लीजिए। ठीक है, उसके बाद उस फोटो को क्या करेंगे दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पे भेज दीजिएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना कैसे दोस्तों, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन हो जाएंगे दोस्तों। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है शेयर तथा लाभांश। ठीक दोस्तों, तो आप सबसे पहले जानते हैं शेयर क्या होता है और लाभांश क्या होता है। तो इससे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, मान लेते हैं आपको एक कंपनी खोल रहे हैं। ठीक है, किसी कंपनी को खोलने के लिए, किसी कंपनी को सफल बनाने के लिए, ठीक है, तो कंपनी होगी यानी कि जाहिर से ज्यादा लोगों की उसमें आवश्यकता होगी। तो उस कंपनी को सफल बनाने के लिए क्या साझेदारी लोगों की जरूरत होगी, मतलब एक से अधिक लोगों की जरूरत होगी। कई लोग उसमें साझेदार होंगे और उसके बाद उसमें जरूरत होगी, तो एक से अधिक लोगों की जरूरत होगी। उसके बाद दोस्तों अब उसमें कंपनी में एक से अधिक लोगों की जरूरत हुई, फिर उसके बाद दोस्तों अब कंपनी जिस काहे की कंपनी खोलनी होगी दोस्तों उस पर बैठ के चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद कितना पैसा सबको देना है उस पर चर्चा होगी। ठीक है, तो पैसे को दोस्तों छोटे छोटे भागों में बांटना। ठीक है, जो रुपया दिया जाएगा उस कंपनी में कितना धन किसका लगने वाला, उस धन को छोटे छोटे भागों में बांटना ही दोस्तों शेयर कहलाता है। ठीक है, किसी कंपनी को यदि आपको खोलना है, उस कंपनी को चलाने के लिए दोस्तों क्या करना होगा, कई लोगों के साथ साझेदारी करनी होगी। साझेदारी करने के बाद दोस्तों जो जितना पैसा देगा उस पैसे को दोस्तों, जो पैसा सब लोगों ने, मान लीजिए 5 लोगों ने दिया तो 5 लोग अलग अलग पैसा देंगे दोस्तों ना। जितना पैसा देंगे उसे मैं कोई जरूरी हो सकता है सब लोग बराबर पैसा लगाएं, हो सकता है कोई कम लगाए कोई ज्यादा लगाए दोस्तों, है कि नहीं। तो जो कम लगाएगा या कोई ज्यादा लगाए, मतलब वही का छोटे छोटे भागों में बांटना ही दोस्तों शेयर कहलाता है। और लाभांश का लाभ प्लस अंश, लाभ का दोस्तों अंश, मतलब जैसे मान लीजिए 5 लोगों ने कंपनी खोली थी। ठीक है, सबने क्या अलग अलग दोस्तों पैसा लगाया। ठीक है, 5 लोगों ने कंपनी खोली दोस्तों, मान लेते पहले ए ने उस कंपनी में दोस्तों 20% पैसा लगाया, बी ने उस कंपनी पे दोस्तों मान लेते हैं 10% पैसा लगाया, सी ने उस कंपनी पे दोस्तों 30% पैसा लगा दिया, उसके पास 30% की व्यवस्था थी। डी ने दोस्तों मान लेते उस पे लगा दिया 25% और ई ने दोस्तों लगा लिया उस पे 15%। कितना दोस्तों 100% हो गया। 20 30 30 60 और 60 70 80 85। ठीक है,
और 90 100 होगा, ठीक 15 और 25 दोस्तों कितना हो गया 40 30 70 80 और 20 100, यानी दोस्तों ये क्या 100% हो गया। यानी कि ABCDE 5 व्यक्ति थे, इन्होंने कंपनी को खोला, तो ये छोटे छोटे भाग हो गए। कंपनी के जो छोटे छोटे भाग, जो पैसा कलेक्ट हुआ है छोटा छोटा भाग हुआ, 20% इनका पैसा, 10% इनका पैसा, 30% इसका पैसा, 25% इसका पैसा और 15% इसका पैसा। यह दोस्तों जो पैसा होगा वो दोस्तों शेयर कहलाएगा। और दोस्तों अब जब कंपनी को दोस्तों कंपनी खोली, कुछ समय बीत गया, उस कंपनी में जो लाभ प्राप्त होगा, तो जो जिसने जितना पैसा लगाया होगा उस पैसे पे जब लाभ जो आएगा, मतलब जिसने जैसे मान लेते हैं इसने 20% लगाया था, तो जितना लाभ होगा उस लाभ का 20% दोस्तों इसको मिलेगा। उसके बाद जितना लाभ होगा उस लाभ का दोस्तों 10% इसको मिलेगा। जितना लाभ हुआ था उस लाभ का 30% इसको मिलेगा, एंड जितना लाभ हुआ था उस लाभ को डी को मिलेगा 25% और ई को दोस्तों कितना मिलेगा 15%। मतलब जिसने जिस अकॉर्डिंग उसमें पैसा लगाया था उसी अकॉर्डिंग दोस्तों उसमें जो लाभ होगा वही दोस्तों इन सभी को डिवाइड किया जाएगा। समझ गए? तो शेयर क्या है, लाभांश क्या है दोस्तों, समझ गए। यहां से दोस्तों प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो दोस्तों प्रश्न की चर्चा करते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है दोस्तों, यहां से पहला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, यहां से ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है एक आदमी 20 रुपए वाले शेयरों में 2000 रुपए की पूंजी लगाता है। 20 रुपए वाले शेयरों में 2000 रुपए की पूंजी लगाता है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है जब उनका मूल्य 22.50 रुपए हो जाता है, जब उनका मूल्य मतलब उन शेयरों का मूल्य दोस्तों 22.50 रुपए हो जाता है, तब उन्हें बेच देता है। तब उन्हें बेच देता है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है तो बताइए उसे कितना लाभ होता है। तो बताइए उसे कितना लाभ होता है। दोस्तों ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। दोस्तों दिया है क्या, देखिए 2000 रुपए में 20 रुपए में खरीदे गए शेयरों की संख्या। 20 रुपए में खरीदे गए शेयरों की संख्या क्या, 2000 रुपए में 20 रुपए वाले खरीदे गए शेयरों की संख्या कितनी दोस्तों है, 2000 रुपए में खरीदे गए दोस्तों शेयरों की संख्या दोस्तों हमारी कितनी हो जाएगी, ध्यान से समझिए। 2000 रुपए में दोस्तों खरीदे गए शेयरों की संख्या। अब ध्यान संख्या पूछा, नंबर ऑफ शेयर पूछा दोस्तों आपसे, ध्यान समझिए। तो शेयरों की संख्या कैसे निकालेंगे, कहा क्वेश्चन क्या दोस्तों, ध्यान समझिए। कहा एक आदमी 20 रुपए वाले शेयरों में 20 रुपए वाले शेयरों में 2000 रुपए की पूंजी लगाता है। मतलब दोस्तों एक शेयर की वैल्यू दोस्तों 20 रुपए है, ध्यान समझिए। कहा एक शेयर की वैल्यू 20 रुपए है, ठीक दोस्तों। तो उसने क्या 2000 रुपए के शेयर खरीद लिए, तो कितने शेयर हो जाएंगे दोस्तों, एक शेयर की वैल्यू 20 रुपए है, 2000 रुपए उसने दिए, तो आपसे शेयरों की संख्या पूछा है, वही लिखा हमने क्या, 2000 रुपए में 20 रुपए वाले खरीदे गए शेयरों की संख्या। यानी दोस्तों क्या हो जाएगी, 2000 को किससे दोस्तों 20 रुपए से भाग कर दे, शेयरों की संख्या आ जाएगी कि नहीं दोस्तों। तो दोस्तों क्या करेंगे, 2000
बटे दोस्तों कितना 20, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 0 कितना 100 शेयर आ गए दोस्तों हमारे पास। शेयर की संख्या कितनी है कि 100 शेयर खरीदे गए। आगे दोस्तों कह रहा है जब उनका मूल्य 22.50 रुपए हो जाता है। जब पहले दोस्तों शेयर का मूल्य क्या था 20 रुपए एक शेयर का मूल्य था, यानी कंपनी को लाभ हुआ होगा तभी तो दोस्तों शेयर का मूल्य बढ़ेगा। जब भाई किसी कंपनी को लाभ होगा तभी उसके शेयर का मूल्य बढ़ेगा। तो दोस्तों उस कंपनी का शेयर 22.50 रुपए हो गया। पहले जो 20 रुपए का शेयर मिलता था एक, वो वह दोस्तों अब उसको जो जिसने खरीदा था 20 रुपए का, अब उसको 22.50 पैसे का बिकेगा दोस्तों वो शेयर। फिर कहता है तो बताइए कि उसे कितना लाभ हुआ। तो जिसने शेयर खरीदा था 20 रुपए में, 22.50 पैसे में बेचा, तो उसे लाभ कितना होगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो शेयर का 100 शेयरों का दोस्तों विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। 100 शेयरों का दोस्तों क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य, 100 शेयरों का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं दोस्तों। विक्रय मूल्य मतलब बेचेगा तभी तो दोस्तों, विक्रय ही तो है। 2250 रुपए में हो जाते हैं। जब उनका मूल्य 2250 रुपए हो जाता है तब उन्हें बेच देता है, इसलिए लिखा बेचने का मतलब क्या, विक्रय कर दिया, सेलिंग कर दिया। इसलिए 100 शेयरों का दोस्तों विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, देखिए 100 गुणे दोस्तों कितना 22.50 पैसे। मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों, तो 225,000 यही तो होगा दोस्तों मल्टीप्लाई, और 2 अंक बाद पॉइंट है दोस्तों, 2 अंक बाद लगा दिया, कितना करेंगे दोस्तों 2250 रुपए, 2250 यानी 2250 रुपए में दोस्तों उस शेयर बिके जाके। पूछा क्या था, तो बताइए उसे कितना लाभ हुआ। तो लाभ बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, लाभ बराबर क्या, क्रय किए गए 100 शेयरों का मूल्य, क्रय किए गए 100 शेयरों का मूल्य। तो क्रय किए गए 100 शेयरों का मूल्य कितना था 2000 रुपए, तो 2000 और दोस्तों विक्रय किए गए कितना 100 शेयरों का मूल्य कितना 2250 है। तो दोस्तों जब भी लाभ निकालना होगा तो विक्रय में से क्रय को घटा देंगे। तो विक्रय किए गए 100 शेयरों का मूल्य दोस्तों कितना 2250 है, और क्रय किए गए दोस्तों 20 शेयरों का मूल्य दोस्तों कितना है 2000 रुपए, यानी दोस्तों कितना बचेगा 250 रुपए, यानी दोस्तों उसको कितना लाभ हुआ 250 रुपए। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न लगाएंगे, ठीक है, लगा लेंगे दोस्तों। चलिए फटाफट लगा लीजिए, नीचे लिखिए अतः उसे लाभ होगा बराबर 250 रुपए का। इस तरीके से दोस्तों आप जरूर लिख लीजिएगा, लास्ट में अतः जरूर दोस्तों करके लिखिएगा, ठीक दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी 30 रुपए वाले शेयरों में 6000 रुपए की पूंजी लगाता है। कितने की 6000 रुपए की पूंजी लगाता है। जब उनका मूल्य दोस्तों 35.20 रुपए हो जाता है तब उन्हें बेच देता है, ठीक है। तो बताइए उसे कितना लाभ होता है, तो बताइए दोस्तों उसे कितना लाभ होता है, ठीक है। जब शेयर का मूल्य दोस्तों 30 रुपए था तब किसी व्यक्ति ने 6000 रुपए लगा के शेयर खरीद लिए। फिर जब शेयर दोस्तों कंपनी को लाभ हुआ, शेयर की वैल्यू बढ़ गई। जब शेयर की वैल्यू दोस्तों कितनी 35 रुपए 20 पैसे हो जाती है तब उसने शेयर को बेच दिया। तो शेयर का दोस्तों में लाभ चाहिए, लाभांश हमें दोस्तों ज्ञात करना, लाभ चाहिए दोस्तों। फटाफट ज्ञात कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, या होमवर्क के लिए सेकंड नंबर क्वेश्चन नोट करिए, फिर थर्ड नंबर कराते हैं दोस्तों। हो गए दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों तीसरा आपसे कह रहा है, थर्ड नंबर, एक कंपनी के 10 रुपए वाले 2.5%, 10 रुपए वाले 2.5% के शेयर
12.50 12.25 12.25 ₹12.50 में बिक रहे हैं, में बिक रहे हैं। ठीक है, क्या कहा? एक कंपनी के 10 रुपए वाले 2.5% के शेयर 12.50 रुपए में बिक रहे हैं। ठीक दोस्तों, आगे दोस्तों कह रहा है, यानी दोस्तों 10 रुपए का जो शेयर था उसको दोस्तों उस पर लाभ कितना हो गया? 2.5% का लाभ हो गया, और वह लाभ होने के बाद दोस्तों 12.50 रुपए में 12 रुपए 50 पैसे में बेच दिया। क्वेश्चन समझ पाए दोस्तों? क्या एक कंपनी का जो एक शेयर 10 रुपए का था, उस शेयर पर दोस्तों लाभ कितना? 2.5% का लाभ हुआ, और उसको कितने में बेच देगा? 12.50 में बेच देगा, 12 रुपए 50 पैसे में बेच देगा। आगे दोस्तों कह रहा है, बताओ शेयर होल्डर, मतलब जिसने शेयर खरीदे, शेयर होल्डर को अपने धन पर कितने प्रतिशत लाभ होता है? अपने धन पर कितने प्रतिशत लाभ होता है? लाभ होता है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, दोस्तों ध्यान से देखिए, क्या दोस्तों में दिया रखा है, उसको देखते हैं। दिया है दोस्तों, दिया है 10 रुपए के शेयर पर लाभ निकाल लेते दोस्तों। कितना? 10 रुपए के शेयर पर दोस्तों लाभ कितना है? कितना लाभ? 2.5% का लाभ तो है, लेकिन कितना है उसको रुपए में दोस्तों निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, कितना, कैसे निकालेंगे दोस्तों? कैसे निकालेंगे दोस्तों, बताएंगे कोई लोग? 2.5 10 रुपए है गुड़े कितना? 10 गुड़े 2.5 और बटे 100, 10 का 2.5%, तो 10 रुपए का पर 2.5 का आंसर आया दोस्तों। 10 रुपए वाले पर 2.5% का लाभ, तो 10 का 2.5%, 10 का, भाई इसका मतलब 10 का 2.5%, ये तो लिखोगे। और का प्रतिशत, का मतलब दोस्तों कितना होता है? मल्टीप्लाई 2.5 बटे 100 हो जाएगा। यही चीज तो लिखी, 10 गुणे 2.5 बटे 100। इसको काट लेते हैं दोस्तों, समझ गया ना दोस्तों? काटते, पॉइंट बढ़ा लिया, पॉइंट हटा दिया, जीरो बढ़ गया। ठीक है, 25 एकम 25, 25 चक्कू 100 और जीरो हो गया। इस जीरो से दोस्तों ये जीरो कर कितना हुआ है दोस्तों? उसी के आगे लिख दूं। ठीक है, आप इसी के नीचे लिखिएगा 1/4। भाई 1 की मल्टीप्लाई 1 से करने 1 हो जाएगा, बटे 4 हो जाएगा, डिवाइड कर लेते हैं। तो दोस्तों पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाया, मतलब जी तो शोभा वाला जीरो, फिर पॉइंट लगा लिया, जीरो बढ़ गया, 10 हो गया ना भाई। 4 है, देख लेते, कराता ही देते, पॉइंट लगा, जीरो बढ़ा लिया, तो 2 चक्कू 8, 2 तारा 0, 4 पंचे 20। एक मिनट, 0.25 दोस्तों, इतने का दोस्तों में क्या हुआ? रुपए का लाभ हुआ। मतलब एक शेयर पर दोस्तों 0.25 25 पैसे का दोस्तों में लाभ हुआ जाके। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आगे दोस्तों देखिए, आप दोस्तों करते हैं 10 रुपए का, 10 रुपए के शेयर का बाजार मूल्य, 10 रुपए शेयर का बाजार मूल्य, ये मतलब दोस्तों ये लाइन समझ पाए? 10 रुपए शेयर का बाजार मूल्य दोस्तों में निकालना, मतलब 10 रुपए का शेयर है, वो बिक दोस्तों कितने में रहा है? 12.50, यानी कि 12 रुपए 50 पैसे में बिक रहा, तो 12.525 कितनी बात दोस्तों? क्लियर? रुपया। आप दोस्तों ध्यान से समझिए। तो दोस्तों हमारे पास जो दे रखा था दोस्तों 12.50, मतलब 12 रुपए 50 पैसे पर लाभ बराबर लाभ दोस्तों 12 कितना? 12 रुपए 50 पैसे पर लाभ दोस्तों कितना होता है? 0.25 रुपए का।
और आपसे पूछा क्या भी क्या था, तो बताइए शेयर होल्डर को अपने धन पर कितने प्रतिशत का लाभ होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसलिए दोस्तों 100 रुपए पर लाभ निकाल लेते हैं। 12.50 पर दोस्तों लाभ कितना होता है, 0.25 रुपये का होता है। इसलिए 1 रुपये पर दोस्तों कितना लाभ होगा उसके, एक पर लाभ दोस्तों कितना हो जाएगा 0.25, एक नियम लगा रहे दोस्तों 12.50 दोस्तों। इसलिए 100 पे लाभ कितना हो जाएगा भाई, किसी भी चीज पर लाभ क्या 100% होता है ना, 100 रुपये पे, तो 100 पर लाभ दोस्तों कितना हो जाएगा 0.25 अपान 12.0 इंटू 100। बस सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पॉइंट से पॉइंट गया, ठीक है, 25 एकम 25, 25 पंचे 125 और 0, 50 एकम 50, 50 दूनी 100। तो दोस्तों हमें कितने का लाभ दोस्तों हुआ, देखिए दोस्तों 2% का लाभ दोस्तों कितना हुआ है 2% का। वही तो पूछा था। तो बताइए शेयर होल्डर को अपने धन पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, लिखेंगे आता है शेयर होल्डर को अपने धन पर लाभ बराबर 2%, ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। ये दोस्तों हमारा आंसर आ गया। सबसे पहले 10 रुपए के शेयर जो थे उस पे दोस्तों कितना लाभ हो रहा था वो दोस्तों मैंने निकाल लिया 0.25, मतलब 25 पैसे का लाभ हो रहा था, वो कर लिया। उसके बाद दोस्तों 10 रुपए शेयर जो था दोस्तों उसका बाजार मूल्य कितना, जो 10 रुपए में खरीदा गया था उसको जब विक्रय किया गया बाजार का मूल्य कितना उस समय है 12 रुपए 50 पैसे का। उसके बाद दोस्तों क्या किया 12 रुपए 50 पैसे पर लाभ कितना हुआ, ये आपने निकाला था कितना 0.25, 25 पैसे का हुआ, इसलिए 1 पर लाभ निकाल लिया दोस्तों। क्या इसके बटे में भेज दिया, फिर 100 पे लाभ निकाल लिया, ये आ गया दोस्तों 2% आ गया दोस्तों। फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए अब करें दोस्तों। इसको दोस्तों पढ़ लीजिएगा इस चैप्टर को, यहां से कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 4 होगा दोस्तों, ये 4 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है 5% के 100 रुपये मूल्य के शेयर बाजार में 100 रुपये मूल्य के शेयर बाजार में 112 रुपए में बिक रहे हैं, मतलब 100 रुपए का था 112 में बिक रहा। कितना प्रॉफिट हो रहा 12 रुपए एक शेयर पे प्रॉफिट हो, 112 में बिक रहे हैं, 112 में बिक रहे हैं। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है बताओ इसे 15 शेयर कितने रुपए में मिलेंगे। बताओ उसे 15 शेयर कितने रुपये में मिलेंगे। आगे दोस्तों कह रहे हैं कितने रुपए में मिलेंगे तथा खरीददार को मिलेंगे तथा खरीददार को उसे कितने रुपए का वार्षिक लाभ होगा। खरीदार को उससे कितने रुपये का वार्षिक लाभ होगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कहा है 5% के 100 रुपए मूल्य के शेयर बाजार में 112 रुपए बिक रहे हैं। मतलब जो एक शेयर का मूल्य दोस्तों, जो एक शेयर खरीदा गया था शेयर वह दोस्तों 100 रुपए का था,
ठीक है। उसके बाद उस समय दोस्तों उस समय बाजार का जो मूल्य दोस्तों हो गया कितना, 112 रुपए, 112 रुपए में बिक रहे हैं दोस्तों। क्रय किया गया 100 में, बेचा गया 112 में। फिर कह रहा बताओ उससे 5% के, बताओ उसे 15 शेयर कितने रुपए में मिलेंगे, किसे जिसने खरीदा है उसको 15 से कितने रुपए के मिलेंगे। और पूछा तथा खरीदार को उससे कितने रुपए का वार्षिक लाभ होगा, एक साल में उसे कितना लाभ होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। सबसे पहले दोस्तों दिया है क्या हमारे पास, दिया है दोस्तों एक शेयर का मूल्य दोस्तों कितना देखा है, एक शेयर का मूल्य, एक शेयर का मूल्य कितना दोस्तों हो गया, 112। ठीक दोस्तों, एक शेयर का मूल्य दोस्तों हमारे पास कितना, 112 हो गया। उसके बाद दोस्तों कितना हो गया, एक शेयर का मूल्य दोस्तों कितना, 112 हो गया। यही तो कहा एक शेयर का दोस्तों 112 हो गया। ठीक है, अब कितने शेयर दोस्तों हमारे पास है, 15 शेयर। तो 15 शेयर का बाजार मूल्य, मतलब 15 शेयर दोस्तों जो बाजार में कितने के बिकेंगे, तो दोस्तों कितने का, 15 गुणे 112। एक शेयर दोस्तों 112 का है, एक शेयर का मूल्य दोस्तों हमारा 112 है, इसलिए 15 शेयर का बाजार मूल्य दोस्तों 15 गुणे 112 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 दूना दोस्तों कितना, 30, 15 दूना 30, हंसी लाए 3, और 15 एकम 15, 3 18, हंसी लाए के दोस्तों 1, 15 एकम 15, 16, 1680, 1680 रुपए में दोस्तों जो 15 शेयरों का बाजार मूल्य हो जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों 15 शेयर का वास्तविक मूल्य निकाल लेते हैं। वास्तविक मूल्य मतलब कितने में खरीदे गए थे, कितना दोस्तों, 15 गुणे 100, कितना दोस्तों हो गया, 15 गुणे 100 दोस्तों कितना हो गया, 1500 रुपए। कितना होगा दोस्तों, 1500। तो यानी कि दोस्तों खरीदे कितने गए थे, 15 शेयर, बाजार में बेचे गए दोस्तों 1680 में, और खरीदे दोस्तों कितने में गए, 1500 का। तो दोस्तों हमारा लाभ कितने का हुआ जाके, लाभ दोस्तों हमारा जो हुआ था, तो दोस्तों देखिए लाभ कितने का दोस्तों होगा, 180 का, है कि नहीं दोस्तों, कितने का लाभ होगा, 180 का। समझ गए कि नहीं दोस्तों। तो दोस्तों 100% पर लाभ कितना होगा, 100 रुपए पर लाभ बराबर दोस्तों कितना है, 5% के 100 रुपए, मतलब 100 रुपए पर 5% का लाभ हुआ जाके। तो दोस्तों 5% का लाभ हुआ 100 रुपए पर, तो दोस्तों 1 रुपए पे कितना लाभ होगा, कितना, 5/200। इसीलिए दोस्तों हमारा 1500 रुपए पर लाभ कितना होगा, वास्तविक मूल्य तो यही है, 1500 रुपए पर लाभ बराबर दोस्तों 15/100 गुणे 1500, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारा लाभ निकल आएगा फटाफट। कितना हो दोस्तों होगा, ध्यान से 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 15 की मल्टीप्लाई 15 से कर लेते हैं। कितनी है दोस्तों, 15 की मल्टीप्लाई दोस्तों 15 से करें, कितना है दोस्तों, 15 गुणे 15 कितना होता है, कितना होता है दोस्तों। अच्छा 15 क्यों दोस्तों, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 हो जाएगा ना, 15 का होगा 5/100 गुणे तो 0, 15 × 75 हो जाएगा, 75%। तो दोस्तों लिखिएगा नीचे, अतः लिख लीजिए, मैं बोले दे रहा हूं, अतः खरीदार को 75 रुपए प्रति वर्ष लाभ मिलेगा। क्या लिखेंगे, अतः खरीदार लिख दें, अतः खरीदार को 75% प्रति वर्ष लाभ होगा, समझ गए दोस्तों। चलिए एक बार दोबारा समझा दे रहा हूं, 5% के 100 रुपए के मूल्य पर शेयर बाजार 112 रुपए, एक शेयर दोस्तों हमारा 100 रुपए का था, उसको दोस्तों 112 रुपए पर बेच दिया गया।
तो इसीलिए क्या एक शेयर का मूल्य दोस्तों 112 हो गया। फिर दोस्तों 15 शेयरों का बाजार मूल्य निकाल लिया, कितना 1601, कितना 80 आ गया। उसके बाद 15 शेयरों का वास्तविक मूल्य क्या 1500 आ गया दोस्तों। फिर दोस्तों क्या लिखा 100 रुपए पर लाभ कितना 5%, जो 100 रुपए यहां पे कहा था, इसमें कहीं तो कहा था 5%, तो 100 रुपए पर लाभ दोस्तों 5% का हो रहा है। ठीक दोस्तों, इसीलिए दोस्तों हमने 1 रुपए पर लाभ कितना 5/100 हो गया। इसलिए दोस्तों 1500 रुपए हमारे कितने 1500 रुपए पर लाभ दोस्तों में चाहिए थे, तो 1500 रुपए पर लाभ दोस्तों कितना ये। अब ये भी तो पूछा था, तो बताइए उसे 15 शेयर कितने रुपए में मिलेंगे, तो उसे 15 शेयर दोस्तों कितने बाजार में मिलेंगे, ये भी दोस्तों हमारा आंसर है। या आप इसी के नीचे लिख लीजिएगा, जहां मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूं, ये वाला इतना पार्ट लास्ट में दोस्तों आप लिखिएगा, ये लिखिएगा, इसके नीचे लिखिएगा अतः 15 शेयरों का बाजार मूल्य बराबर 1680, 1680 नीचे लिखिएगा, यहां नहीं कि अंडरलाइन हमने कर दिया, ये नीचे इसके नीचे लिखना है अतः 15 शेयर का बाजार मूल्य बराबर 1680 नीचे लिखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5। 5 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों एक ट्रैक्टर कंपनी के ₹10 वाले शेयर बाजार में ₹10 वाले शेयर बाजार में 8.32 रुपए में मिलते हैं, 8.32 रुपए में मिलते हैं। क्या कहा, एक ट्रैक्टर कंपनी के 10 रुपए वाले शेयर बाजार में 8.32 रुपए में मिलते हैं। ठीक दोस्तों, कह रहा तो बताओ 50 शेयर कितने रुपए में मिलेंगे, तो बताओ 50 शेयर कितने रुपयों में मिलेंगे, कितने रुपयों में मिलेंगे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अगला देखिए दोस्तों, अगला कैसी को दोस्तों ध्यान समझिएगा। क्या कहा, एक ट्रैक्टर कंपनी के 10 रुपए वाले शेयर बाजार में दोस्तों 8.32 रुपए में मिलते हैं। कितने में मिल रहा है, 32 रुपए में मिलते हैं। तो बताओ 50 रुपए, 50 नहीं तो बताओ 50 शेयर कितने रुपए में मिलेंगे। एक कंपनी की दोस्तों ट्रैक्टर, क्या एक ट्रैक्टर कंपनी थी जैसे जिसके 10 रुपए के शेयर थे, बाजार में दोस्तों 8.32। ये कब होता दोस्तों, शेयर के रेट, कंपनी का शेयर का रेट दोस्तों तो कितना है, कंपनी के शेयर का रेट दोस्तों कितना है 10 रुपए है, और बाजार का दोस्तों उस समय रेट कितना होगा 8.32, यानी कि कंपनी इस समय घाटे में चली जाएगी। ऐसी कंडीशन में क्या होगी, कंपनी घाटे में चली, क्योंकि शेयर कंपनी के, ट्रैक्टर कंपनी के एक शेयर का वैल्यू दोस्तों 10 रुपए है, और बाजार में उस समय ट्रैक्टर कंपनी के एक शेयर की जो वैल्यू दोस्तों हो गई कितनी 8.32 रुपए में हो गई। तो कह रहा 50 शेयर कितने के मिलेंगे, जाहिर सी सिंपल सी 50 की मल्टीप्लाई 8.32 से कर दीजिएगा। तो दोस्तों लिखेगा एक शेयर दिया है दोस्तों, लिखिएगा दिया है, क्या दोस्तों देख रहा, एक शेयर का बाजार मूल्य कितना दोस्तों 8.32 रुपए हो गया। ठीक है, तो बताइए 50 से कितने रुपए मिले, कहां से लेने दोस्तों, कहां से लेने हैं,
बाजार से लेने हैं भाई, बाजार से तो खरीदोगे से, तो क्या होगा 1 शेयर, तो क्या लिखोगे 50 शेयर का बाजार मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? 50 शेयर का बाजार मूल्य कितना हो जाएगा बताइए दोस्तों ध्यान से। कितना 1 शेयर दोस्तों कितने का हमारा 8.32 का, मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 5 दूनी 10 हंसी लाएगा, देखिए दोस्तों कितना 1, 5 दूनी 10 हंसी लाएगा, 1 5 3 15, 1 16, ठीक है, और 5 8 40 और 1 41 और 1 0 हो गया। ये बात समझ में आया कि नहीं? क्या 5 दूनी 10 हंसी लाए 1, 5 3 15, 1 16, 5 8 40, 1 41 और 1 0, तो 2 अंक बाद पॉइंट यानी कितना इतने, यानी कि 50 शेयर का बाजार मूल्य दोस्तों 416 रुपये होगा। क्या लिखेंगे? अतः 50 शेयर का बाजार मूल्य बराबर 416। कितना ज़्यादा लॉस हो गया दोस्तों, 10 रुपये का था, वैसे तो 50 से 500 के मिलते निकले, अब मिले, ठीक दोस्तों, मतलब वास्तविक वैल्यू दोस्तों कितनी है 500 निकल, मिले कितने 416 में दोस्तों, फटाफट नोट कर लीजिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा, अच्छे से समझा भी होगा। इस चैप्टर में से दोस्तों जिस टाइप के प्रश्न पूछे जाते थे मैंने आपको करा दिए हैं दोस्तों। अच्छे से आप इस चैप्टर के प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए जिससे आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो को देख पाएँ दोस्तों। एक क्वेश्चन चलिए होमवर्क के लिए भी दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक ट्रैक्टर कंपनी के 20 रुपये वाले शेयर का बाजार मूल्य 18.50 18 रुपये 50 पैसे में मिलते हैं, तो बताइए 100 शेयर कितने रुपयों में मिलेंगे दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आज मैंने 2 प्रश्न दिए, दोनों प्रश्नों के उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और दोस्तों अच्छे से ईमानदारी के साथ आप मेहनत करते रहिए, आपका पेपर दोस्तों बहुत अच्छा होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आज आपका चैप्टर नंबर 7 दोस्तों लेक्चर एक ही में समाप्त हो रहा है, यानी कि दोस्तों आपके मैं सारे चैप्टर कोशिश कर रहा हूँ कि एक लेक्चर में ही समाप्त कर लूँ, जिससे आपके टाइम तक आपका सिलेबस कंप्लीट कर पा रहा हूँ, ठीक दोस्तों। और अब मैं प्रयास भी करूंगा कि आपका सिलेबस टाइम तक कंप्लीट करा दूं दोस्तों, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर पाएं और अपने क्या 25 में 25 नंबर ला भी पाएं दोस्तों, ठीक दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों कल चैप्टर नंबर किसमें दोस्तों 8 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे, थैंक यू सो मच दोस्तों।